Hello students, how are you? I hope you all are well. This is your teacher Sachin Khurana, and beta today we will be discussing our another part of national income related aggregates and calculation, that is who are the normal residents of a country. अब समझते हैं बेटा कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्लस टू के हिसाब से। नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए दो मेजर कंडीशंस है। अब वो कंडीशंस क्या है? द वेरी फर्स्ट इज द पर्सन हु नॉर्मली रिसाइड्स इन अ कंट्री। अब नॉर्मली रिसाइड्स का मतलब है कि वो एक साल से ज्यादा एक कंट्री में रह रहा है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो भी उसी कंट्री में है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज द वन हु normally resides in the country for more than 1 year and whose center of economic interest also lies in that country। ठीक है जी, तो ये दो बातें प्राइम इंपॉर्टेंस की है। अब इसके साथ हम पढ़ते हैं कि कुछ बातों का जो हमें ध्यान रखना है वो क्या है। तो आते हैं हमारे पास 5 मेजर पॉइंट्स। द वेरी फर्स्ट इज नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड्स both individuals and institutions। Clear? Second, normal resident cannot be a citizen of the same country because citizenship and residentship are different concepts। Point number 3, international organizations like WHO and IMF are not normal residents of a country in which they operate। वो उसके नहीं है नॉर्मल रेजिडेंट जहां वो ऑपरेट कर रहे हैं, रादर दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल एरिया। बट फोर्थ पॉइंट इससे रिलेटेड है, इंडियंस वर्किंग इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। फिफ्थ पॉइंट, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स and members of the armed forces, staff of embassies, tourists and visitors of a country are normal residents of a country to which they belong। तो जहां ये काम कर रहे हैं वहां के नहीं, जहां को ये बिलोंग करते हैं ये वहां के नॉर्मल रेजिडेंट हैं। तो अब हम एक कंपैरिजन टेबल देखते हैं कि कौन है नॉर्मल रेजिडेंट और कौन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, यानी कि कौन नॉन रेजिडेंट है। क्लियर? The first is Indians working in foreign embassies in India, normal resident of India है। Foreigners working in Indian embassy in Canada and Japan, यानी कि कनाडा और जापान में अगर कोई इंडियन एम्बेसी है और वहां पर जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। इंडियंस एम्प्लॉयड इन WHO लोकेटेड इन इंडिया नॉर्मल रेजिडेंट है। लाइकवाइज लोकल पीपल यानी कि इंडियन पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं। अब जब हमने यहां फॉरेनर्स की बात करी तो एग्जांपल देखते हैं, द जर्मन वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑफ IMF लोकेटेड इन इंडिया नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, नॉर्मल नहीं है। नेक्स्ट, एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉर्मल रेजिडेंट है, यानी कि जो इंडिया का एम्बेसडर दूसरे देशों में काम कर रहा है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हैं। उसी तरीके से अगर हमारे देश में इंडिया में दूसरे देशों से कोई एम्बेसडर है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो वो इंडिया के नॉन रेजिडेंट है। नेक्स्ट, द फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 year अदर देन फॉर स्टडीज और मेडिकल ट्रीटमेंट वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं। द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड लेस देन 1 year हमारे नॉन रेजिडेंट है। So students, this topic is very very important from board point of view and understanding the concepts of national income. So if you have any genuine doubts, go to the comment section, post your doubts, they would be resolved. Please like the channel, subscribe the channel and share the videos so that you are able to get new updated videos. Thank you and have a nice day.